नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक रिक्शा ड्राइवर साहब से कराते हैं। उन्हें स्टूडियोज में खास तौर पर जहमत दी गई है, तो आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुदावत साहब। वालेकुम सलाम। और रिक्शा खाली नहीं है? जी वो तो हमें पता है, लेकिन आप स्टूडियोज में हैं, रिक्शे में नहीं। आपसे दरअसल कुछ बातचीत करनी है। कर ले बातचीत, मगर 2 रुपए मीटर से ज्यादा होंगे। अरे साहब वो तो हम दे ही देंगे। आप ये बताएं कि आप रिक्शा इतना तेज क्यों चलाते हैं? मेरा मतलब है आपको कुछ डर नहीं मालूम होता? हम कोई पैसेंजर है जो डरेंगे? वो तेज रफ्तारी की एक और वजह भी है कि हमारे को बचपन में रेस का घोड़ा भगाने का बड़ा ही शौक था। तो हमारे अब्बा जी कहने लगे, पुत्र रेस का घोड़ा छोड़ो, हम तो वो रश्का चला देते हैं। बस उस दिन से हमने रश्का चलाना शुरू कर दिया। अक्सर ये देखा गया है कि आप एक सवारी के साथ साथ दूसरी सवारी भी उठा लेते हैं, इसकी क्या वजह? शायद आपने वो गाना नहीं ना सुना हुआ कि कल्ला बंदा होवे पावे कल्ला रुखनी, दो कलिया नु हुंदा बड़ा दुखनी, तो कली कली किथे चलिए नहीं, जरा ठहर जा। अच्छा। तो उसमें होता ये है जी कि जब रश्के में कल्ला पैसेंजर बैठा होता है ना जी, तो वो बोर हो जाता है बेचारा। तो हम रस्ते से दूसरा पैसेंजर उसके साथ बैठा लेते हैं, तो आपस में वो लोग गपशप लगानी शुरू कर देते हैं, बातचीत करनी शुरू कर देते हैं, पिकनिक जैसा माहौल हो जाता है। तो उसमें होता ये है कि वो बातों में इतने मसरूफ होते हैं कि वो उनके रक्शे के मीटर के ऊपर नजर ही नहीं जाती कि वो कितने पैसे बना रहा है। अच्छा, एक बहुत ही जाती सवाल है, आपकी शादी हो चुकी है? लो जी, हमारे 7 बच्चे हैं कि। अच्छा, तो उन्हें आपने पढ़ाया लिखाया होगा? लो, हम अपने बच्चों को दुश्मन है जो उनको पढ़ा लिखा के वो क्या कहते हैं, वो कल रख बना दे उनको। आपका मतलब है क्लर्क? जी हाँ, वही कल रख। अच्छा। वही हमारे जो बेटे है ना, वो हमारी तरह जनाब रश्का चलाएंगे, नरसवारी चलाएंगे, वो पैसा कमाएंगे। अच्छा। ये बेटे हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत मुतमईन हूँ मैं उनसे। लेकिन जो हमारा एक लड़का है ना जी बड़ा, ओए होए होए होए, तौबा 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 जी, मैं तो तौबा करता हूँ, आप भी कर लेते। तौबा तौबा तौबा। हाँ जी, ऐसा बदतमीज है जी वो, ऐसा बददिमाग, ओए होए होए, मैं आपको क्या बतलाऊं जनाब। भाइयों को अलग तंग करता है जी वो, मलयाली अलग परेशान है, उसको काम कुछ को कुछ कर देता है, ज़हनी तबादुल उसका हमेशा इधर उधर खराब ही रहता है जनाब। हर वक्त जनाब चिड़चिड़ापन ज़हन में, ऐसा चिड़चिड़ा कि मैं आपको क्या बतलाऊं। दूसरों को तो छोड़ो जी, अपने बाप को भी नहीं ना छोड़ता वो। अच्छा। कल मेरे रश्के की हवा निकाल दी उसने। बस मैंने उसकी इन्हीं आदतों से ये अंदाजा कर लिया और फैसला किया मैंने कि मैं उसको ट्रैफिक पुलिस में भर्ती करा दूंगा, उधर वो बहुत अच्छा रहेगा। ये बड़ा अच्छा आइडिया है आपका। अच्छा, एक बात है कि आपको कोई गाना पसंद है? हाँ जी, हमको गाना पसंद है। पसंद? बिल्कुल जी, जितने भी रश्के वालों को जो भी गाने पसंद होते हैं ना जी, वो अपने रश्कों के पीछे लिख देते हैं। जी। मुझको भी एक गाना बहुत पसंद है जी, सुनाऊं जी? हाँ जी, सुनाए। निकल कर तेरे रिक्शे से ये पैसेंजर कहाँ जाए, वाकई कहाँ जाए? निकल कर तेरे रिश्के से। जी, अरे भाई आपको क्या हो गया? जी, पराग में कचरा आ गया। अच्छा। हमारा अफसर सरकारी अफसर, सबसे बेहतर सरकारी अफसर। हमारा अफसर सरकारी अफसर, सबसे बेहतर सरकारी अफसर। बच्चों के लिए, बेगम के लिए, पिकनिक के लिए, शॉपिंग के लिए गाड़ी इस्तेमाल हमेशा दफ्तर की ही करता है। दफ्तर में ये सोया 24 घंटे रहता है। हमारा अफसर सरकारी अफसर, सबसे बेहतर सरकारी अफसर। हमारा अफसर सरकारी अफसर, सबसे बेहतर सरकारी अफसर। हमारा अफसर सरकारी अफसर, सबसे बेहतर सरकारी अफसर। जगह दिया ना उसको, तुम मेरे इधर तू किधर आ गया इधर? बंद करो उसको। ये क्या लिखा है? ये लर्निंग का निशान है जी। तो लर्निंग में तुमको पता नहीं है कि 2 आदमी नहीं जा सकते?
छोटा भाई है, गलती हो गई, अब नहीं बिठाऊंगा मैं। अच्छा किधर जा रहे हो? ये अगली गली में हमारा घर है, यहीं जा रहे हैं करीबी। चलो हमको केवाड़ी छोड़ देना, चलो शाबाश, चलो स्टार्ट करो फटाफट। बहुत जोर लगा रहा तू, नहीं करो यार, मेरे तीनों कबूतर दो जो कल तुमने पकड़े। तुम्हारे लट्टा कबूतर दो, छोड़ यार, कोई हिल जाएगी यार। और अब मुलाहिजा कीजिए आज की खुसूसी रिपोर्ट। बॉडी बिल्डिंग के एक मुकाबले में पहला इनाम एक मच्छर को दिया गया जिसका कद 6 फुट 2 इंच, सीना 45 इंच और वजन 250 पाउंड निकला। इनाम जीतने के बाद इस मच्छर ने कराची के आवाम का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसे अपना खून पिला पिलाकर इस इनाम के काबिल बनाया। एक गैर सरकारी सर्वे के मुताबिक टेलीविजन के अनाउंसमेंट को खवातीन का सबसे पसंदीदा प्रोग्राम करार दिया गया। ये सर्वे 40,995 खवातीन से सवाल जवाब के बाद मुकम्मल किया गया। खवातीन का मुत्तफका फैसला है कि साल में 365 हेयर स्टाइल इसके अलावा किसी और प्रोग्राम में नहीं दिखाए जाते। बल्दिया के मेयर ने एक हफ्ते के लिए अपनी तमाम मसरूफियात तर्क कर दी हैं। इनके दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि मेयर साहब अलील हो गए हैं और डॉक्टरों ने इन्हें असरानों, इशाइयों, इस्तकबालियों से सख्त परहेज बतलाया है। बल्दिया के मेयर ने यकीन दिलाया है कि सेहतयाब होते ही वो हस्बे मामूल तकरीबात में दोबारा शिरकत शुरू कर देंगे। मेजबान बनने की तमाम ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए एक अहम ऐलान। नीलामघर कराची से दोबारा शुरू हो रहा है। मेजबान बनने के ख्वाहिशमंद तमाम खवातीन से दरख्वास्त की गई है कि फौरन कराची टीवी से राब्ता कायम करें। सूरत शक्ल की कोई कैद नहीं, सिर्फ नाम समीना होना जरूरी है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में तेजी के हेले का ऐलान कर दिया गया है। मई वादे में नाजायज तजावजात के सौदे 200 रुपए फी झुग्गी से शुरू होकर 500 रुपए फी झुग्गी पर खत्म हुए। प्लाटों की लीज के सौदे 300 रुपए फी प्लाट से शुरू होकर 700 रुपए फी प्लाट पर खत्म हुए। आज कराची की गैर सरकारी बंदरगाहों पर 18 नाचों से खुफिया माल उतारा और चढ़ाया गया। आज 2500 टन माल बरामद किया गया जिसमें घड़ियां, फ्रिज, टेप रिकॉर्डर और चरस शामिल हैं, जबकि 7,950 आदमियों को दुबई के लिए लांचों में सवार कराया गया। और इसके साथ ही आज की खुसूसी रिपोर्ट खत्म हुई। अब मैं क्या आऊंगा दिमाग खराब तो ये है वो जहर का पियाला। अब आइए यहाँ तशरीफ लाइए। ये देख रहे हैं आप, ये 2 लंगोटियां हमारी पुलिस की मेहनत, जाफिशानी और बहादुरी का जीता जागता सबूत। ये उन भागते चोरों की लंगोटियां हैं जो खुद तो कभी हाथ नहीं आए, अपनी यादगारें छोड़ गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लंगोटियां हमने कहां से हासिल की। ये हमने पुलिस हेडक्वार्टर से हासिल की। अब आइए या तशरीफ लाइए। अच्छा, इससे मैं कोई आपको जादू नहीं दिखाऊंगा। ये अब तो बड़ी नायाब चीज है। एक जमाना था लोग गोश्त समझकर 24 रुपए किलो लेकर इसे खाया करते थे। क्या बात? ये हड्डी सबसे छोटी हड्डी जो हमने एक गाहक से हासिल की है, ये आधा किलो गोश्त में आई थी। अब आइए यहाँ तक ये मेहंदी वाले हाथ नहीं, ये एक सरकारी महकमे के क्लर्क का हाथ है। इस हाथ के बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद गुफ्तगू कर लें। हम इससे बात कर लें? जी हाँ। अच्छा चलो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। लो भाई जवाब दे रहा है। भाई साहब आपसे एक बहुत ही जरूरी काम है, फंसा हुआ है। जी नहीं तो मना कर रहा है, आप ही कह ये नहीं करेगा भाई साहब, आप ही के महकमे का काम है, कर दीजिए प्लीज। भाईजान आप समझे नहीं, ये क्या? भाईजान आप समझे नहीं, बहुत ही जरूरी काम फंसा हुआ है। तो फिर आप ही बताएं क्या करना होगा। जी ये तो वही काम है। जी हाँ, तो ये थी हैरान करने वाली बात। अब आइए याद तशरीफ लाइए।
یہ آپ کو 2 کرسیاں نظر آ رہی ہوں جی ہاں فیملی پلاننگ خاندانی منصوبہ بندی کے 2 افسران کی یہ 2 کرسیاں ہیں. میں تو کوئی خاص بات نہیں. کوئی خاص بات نہیں. اچھا آپ اس پہ تشریف رکھیے, آپ کو خود علم ہو جائے گا. تشریف رکھیے. اچھا جی ہاں آؤ بھائی بیٹھ کے دیکھتے ہیں. کچھ بھی نہیں یار. جی ہاں کچھ بھی نہیں, میں خود کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں. چلی جا رہی اور آبادی روکنے والے افسران مسلسل سو رہے ہیں, تو یہ ہے صورتحال. سنیے, سنیے, مبارک ہو.